बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज़, आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मीर तकी मीर के बारे में कुछ मवाद शेयर करूँ। तो इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मैं अपनी वीडियो का स्टार्ट करती हूँ कि मीर तकी मीर पैदा कब हुए और इनकी वफ़ात कब हुई और इनका असल नाम क्या था। जो भी इनके बारे में, जो इनकी हयात के बारे में है, सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इनकी जो वलादत है 1722 को हुई थी और वफ़ात 1810 को। मुख्तसर सवाने हयात। मीर तकी का असल नाम मीर मोहम्मद तकी और मीर तखल्लुस था। नकवी सादात ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद का नाम मीर मोहम्मद मक्की था, जो अकबराबाद आगरा के चोटी के शरफा और सूफिया में शुमार होते थे। मीर मोहम्मद मक्की ने 2 शादियाँ की। पहली शादी हिंदुस्तान के मशहूर आलम उस्ताद सिराजुद्दीन अली ख़ां आरज़ू की बहन से हुई थी। उसके बतन से सिर्फ़ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम मीर मोहम्मद हुसैन था। दूसरी शादी अकबराबाद में हुई जिससे 2 लड़के और एक लड़की पैदा हुई। बड़े लड़के का नाम मीर मोहम्मद तकी था, जो उर्दू शायरी में मीर तकी मीर के नाम से मशहूर हुए। दूसरे बेटे का नाम मीर मोहम्मद रज़ी था, जो अकबराबाद में ही तजारत करते थे। लड़की की शादी दिल्ली में हुई। मीर तकी मीर अभी कम सन ही थे कि इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। उसी दिन से बेचारे मीर तकी मीर पर गमो आलम की योरश शुरू हो गई। उनके वालिद नहायत सूफ़ी और दरवेश तबीयत इंसान थे। उन्हें घरेलू मामलात में कतई दिलचस्पी न थी। हर वक्त याद इलाही में मुस्तग़रिक़ रहा करते थे। उनके एक सूफ़ी दोस्त मीर अमानुल्लाह थे, जो इन्हें पीरो मुर्शिद समझते थे और मीर तकी मीर भी उनको चचा कहकर पुकारते थे। मीर ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, मगर जब 10 बरस के हुए तो वालिद का साया सर से उठ गया। मीर अमानुल्लाह ने आपके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और अपने बच्चों की तरह परवरिश करने लगे। मीर तकी मीर ने उनसे अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बान सीखी, लेकिन चंद बरस बाद मीर अमानुल्लाह वफ़ात पा गए तो मीर दुनिया में बेयारो मददगार अकेले रह गए, क्योंकि बड़े भाई मीर मोहम्मद हुसैन उनसे खुदा वास्ते का बैर रखते थे और घर में घुसने न देते थे। मीर तकी मीर मजबूरन आगरा से पैदल चलकर दिल्ली पहुंच गए। तलाशी रोज़गार में इधर उधर फिरते रहे, मगर कहीं से कोई उम्मीद दिखाई न दी तो मायूस होकर वापस आगरा चले गए। लेकिन वहाँ बड़े भाई ने ना रहने दिया तो 1.5 बरस बाद फिर दिल्ली आ गए, लेकिन इस मरतबा अपने मामू सिराजुद्दीन ख़ां आरज़ू के यहाँ क़याम किया। इन दोनों आरज़ू का घर शेर व शायरी का मरकज़ था। हर माह बाकायदा मुशायरा होता था। मीर तकी मीर के ज़िम्मा शोरा की खातिर मदारत और उनके आराम व आसाइश का ख्याल रखना था। चनाचा इन्हीं मुशायरों में उन्हें शायरी का शौक़ पैदा हुआ। कुदरत की तरफ से शायरी का मलका वहबी तौर पर हासिल था, इसलिए थोड़ी सी मश्क व मुमारसत से उम्दा अशार मौजू करने लगे। इस वक्त मीर तकी मीर की उम्र 17 बरस के लगभग थी। आलम शबाब था, उमंगे जो जवान थी, इसलिए इश्क व मोहब्बत में मुब्तला हो गए। इश्क ने उनके अशार में जज्बात व एहसासात की शिद्दत पैदा कर दी। मगर मीर अगरचा बेरोज़गार थे, मगर ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। लेकिन गर्दिश फ़लक किसे चैन लेने देती है। इन्हीं दिनों मीर मोहम्मद हुसैन ने मामू सिराजुद्दीन ख़ां आरज़ू को ख़त लिखा कि मीर तकी मीर फितना रोज़गार है, हरगिज़ इसे घर में पनाह न दी जाए। आरज़ू ख़त पढ़ते ही मीर तकी मीर पर बरस पड़े और नाराज़ होकर घर से निकाल दिया। मीर तकी मीर बेयारो मददगार दिल्ली के गली कूचों में आवारा फिरने लगे। फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं, फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़ते सादात बेगी।
تو گائز میں آپ لوگوں کے ساتھ آج اتنا شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں اور سے جو آگے والا مواد ہے، جو آگے والی سٹوری ہے، وہ انشاءاللہ میں کل والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔